हमने लिमिट की डेफिनेशन की थी। अब हम प्रूव करेंगे कि लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0 0 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा था कि लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू ए बी एफ एक्स वाई एल है। अगर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हम कोई डेल्टा फाइंड कर लेते हैं जो एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है सच दैट ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो हमारे पास यहाँ पे एफ एक्स वाई क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एल की वैल्यू क्या है 0 और ए बी क्या है 0 0। तो हमें क्या प्रूव करना है कि फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा जो कि पॉजिटिव है और डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन है सच दैट एफ एक्स वाई ये चीज लेस देन एप्सिलॉन है व्हेनेवर ये चीज लेस देन डेल्टा है। अब अगर हम स्क्वायर नेबरहुड लें तो वहां पे ये चीज क्या बन जाएगी, अब हमारे पास एफ एक्स वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। एल की वैल्यू 0 है, ये लेस देन एप्सिलॉन है व्हेनेवर लेस देन डेल्टा। अब इस चीज को हम अगर देखें तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमने एक इक्वालिटी की थी, मॉड की प्रॉपर्टी होती है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी इसको बोलते हैं कि मॉड ऑफ ए प्लस बी इज ऑलवेज लेस देन मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। उस चीज को अगर यहाँ यूज करें तो ये क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वाई स्क्वायर। इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ ए स्क्वायर इज मॉड ए का स्क्वायर। तो मॉड एक्स हमें पता है ये चीज डेल्टा से छोटी है तो ये डेल्टा स्क्वायर से छोटा हो गया। सिमिलरली ये चीज डेल्टा से छोटी है तो ये डेल्टा स्क्वायर से छोटा हो गया। तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज स्ट्रिक्टली लेस देन 2 डेल्टा स्क्वायर। अगर इसको हम एप्सिलॉन बोल देते हैं तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी ये। तो अगर हमारे पास अगर कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है तो अगर हम डेल्टा को एप्सिलॉन बाय 2 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि मॉड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस एल, एल जो कि 0 है, इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर ये चीज होल्ड हो रही है। तो यहाँ से हमने कोई भी एप्सिलॉन अगर ग्रेटर देन 0 गिवन है तो उसके लिए एक डेल्टा दिखा दिया जो कि पॉजिटिव है और एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है सच दैट लिमिट की डेफिनेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। अब यहाँ पे हमारे पास एफ एक्स वाई क्या है, एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एल की वैल्यू 0 है, ए बी 0 0 है। तो हमें कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है तो हमें एक डेल्टा फाइंड करना है पॉजिटिव एप्सिलॉन पे जो डिपेंड कर रहा है सच दैट जब भी 0 से मॉड एक्स लेस देन डेल्टा के बीच है और 0 से मॉड वाई डेल्टा के बीच है तो ये चीज मॉड ऑफ एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन है। तो मॉड एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमने ये +2 में आपने किया होगा कि मॉड ऑफ ए बी इज मॉड ए मॉड बी। तो इसको हम लिख सकते हैं ये क्वांटिटी पॉजिटिव है बीइंग अ स्क्वायर, ये पॉजिटिव दो पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पे मॉड लिखे ना लिखे एक ही बात है। वाई स्क्वायर जो है वो इससे लेस देन और इक्वल टू होगा। तो यहाँ से क्या पता चला ये चीज हमेशा 1 से छोटी होगी। तो यहाँ पे अगर इसको यूज करेंगे तो यहाँ से क्या आया, ये चीज जो है वो 1 से छोटी है तो ये चीज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स होगी और मॉड ऑफ एक्स हमें क्या पता है डेल्टा से छोटा है। तो अगर हम एप्सिलॉन को डेल्टा ही ले लेते हैं तो अगर हमारे पास कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है तो हम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेल्टा को एप्सिलॉन ही ले लें तो हमारे पास जब भी ये चीज लेस देन डेल्टा होगी तो ये चीज लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगी।
तो लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 एफ ऑफ एक्स वाई क्या आ गई, 0 आ गई। अब हमारे पास एफ एक्स वाई ये है। अब 0 0 पॉइंट पे हम पहले इस फंक्शन की आइटरेटेड लिमिट्स फाइंड करते हैं। तो जब y 0 को जा रहा है तो यहाँ पे y 0 हो गया तो फंक्शन बन गया x अपॉन माइनस 2x, x के साथ x कैंसिल हो गई तो ये बचा -1/2। अब x जब 0 को अप्रोच कर रहा है, ये तो कांस्टेंट टर्म है तो ये तो वही रह गई। तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट y टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स वाई क्या आ गया, -1/2। अब ऐसे ही अगर हम पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 ले तो ये चीज क्या बन गई, y अपॉन वाई। ये चीज तो 1 है तो ये वैल्यू क्या आ गई, 1। तो मतलब एक आइटरेटेड लिमिट -1/2 आ रही है और एक 1 आ रही है। अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई और उसकी दोनों आइटरेटेड लिमिट्स नॉट इक्वल टू आ रही हैं, तो उस फंक्शन की साइमल्टेनियस लिमिट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती। अगर दो आइटरेटेड लिमिट्स दोनों नॉट इक्वल टू आ रही हैं तो उस फंक्शन की साइमल्टेनियस लिमिट कभी एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ से हमें क्या आइडिया हो गया, इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो मतलब 0 0 पे ये जो फंक्शन है इसके लिए हम ये दिखा देते हैं कि ये फंक्शन जो है ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है। तो उसके लिए हम अगर हम y इज इक्वल्स टू एम एक्स ले रहे हैं तो ये अगर x 0 को जा रहा है तो y भी 0 को जा रहा है, y की जगह हम एम एक्स पुट कर रहे हैं तो ये क्या बना, x कॉमन निकाल के कट हो गया तो ये बचा तो ये चीज जो है m पे डिपेंड कर रही है। मतलब 0 0 पे एफ एक्स वाई की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही।